सर्च कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नाइल कंसल्टेंट, ये जी निकला है नाइल कंसल्टेंट। हमारे फेसबुक पेज भी है, गूगल पेज भी है और हमारी वेबसाइट भी है। तो हम जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर। अब फेसबुक पेज पे जब आ जाते हैं हम लोग, आपको कोई यहाँ पे किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो मैं आपको बताता हूँ रिक्वायरमेंट अपनी निकालनी कैसी। ये आपको सामने पेज ओपन होता है, जब पिन होता है तो अपने ऊपर आप पेज ओपन होता है तो अपने आना है सेंड मैसेज पे आना है। आप सेंड मैसेज के ऊपर यहाँ पे एक कंट्रीज़ की लिस्ट निकलेगी आपके सामने। जिस कंट्री की भी ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिस कंट्री की भी लिस्ट आपको रिक्वायरमेंट चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। आपने टाइप नहीं करना, आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जो चाहिए कनाडा की, मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आएगी मेरे सामने, और उस पर दिए हुए नंबर पे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये रिक्वायरमेंट निकल आई है जी, आप देख सकते हैं कनाडा की रिक्वायरमेंट निकल आई है। ठीक है जी, तो मेरी गुजारिश है किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप किसी भी इस मुल्क की, आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो यूएसए की रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पे निकल आएगी, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप कॉल कॉन्टैक्ट भी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही मुफीद टॉपिक है। काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि जी अमेरिका बेटर है या कनाडा बेटर है। तो हमारा टॉपिक ही आज यही है कि इन दोनों ममालिक से कौन सा मुल्क हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जहाँ पे मैं अपना लाइफ स्टाइल, अपने बच्चों का मुस्तकबल देख सकूँ। तो टॉपिक पर जाने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल नाइल कंसल्टेंट को एंड फेसबुक पेज नाइल कंसल्टेंट को आप फॉलो करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट हम दोनों तरफ लगाते हैं ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ दोस्तों। आपको पता है हम सबसे पहले बात करेंगे आज अमेरिका की, फिर सेकेंड ऑप्शन कनाडा की। आपने वीडियो पूरी देखनी है, तो काफ़ी डिटेल्स हैं और जो काफ़ी सवाल पूछते हैं उसमें इस वीडियो में उसका जवाब इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा सब उसमें जवाबात मौजूद होंगे। अमेरिका एक सुपर पावर है, आप सबको पता है कि दुनिया में हुकूमत करता है अमेरिका। लाइफ स्टाइल के लिहाज से अगर देखा जाए अमेरिका बहुत बड़ा है, उसकी रियासतें बहुत ज़्यादा हैं, इस लिहाज से उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि आपका आज जितने पाकिस्तानी या हमारे जो भी इंडियन हैं या जो भी लोग जाते हैं, उनका अल्टीमेट पॉइंट है वो क्या होता है, वो जॉब ही होता है। घूमने फिरने बहुत कम लोग जाते हैं, घूमने फिरने हम जाके वहाँ घूमे फिरें, बहुत कम लोग जाते हैं। गोल उनका कि हम जॉब करें, लाइफस्टाइल अपना स्ट्रॉन्ग करें, अपनी हाई लाइफ में आएँ, बच्चों को मुस्तकबल देखें। तो इस लिहाज से अगर अमेरिका देखा जाए तो अमेरिका के 3-4 पॉइंट्स हैं, वो क्या है। देखिए, एजुकेशन के लिहाज से कंपैरिजन किया जाए तो अमेरिका टॉप 10 कंट्रीज़ में अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आती हैं, बट उसकी जो एजुकेशन एक्सपेंस हैं वो बनिस्बतन कनाडा बहुत महंगा है। इस लिहाज से अगर क्राइम रेशो देखी जाए अमेरिका की, जो उनकी स्ट्रीट क्राइम्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस लिहाज से कंपेयर किया जाए कनाडा में बहुत कम है। ऑल्दो अमेरिका के अंदर तो आप लीगली गन कैरी कर सकते हैं, कनाडा में ये चीज़ नहीं है। दूसरा आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस वाला, जो आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं। अमेरिका के अंदर सबसे महंगा जो है वो हेल्थ है, कनाडा के अंदर ये चीज़ें फ्री हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको टैक्सेस हैं, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप कितना बिल बना के देते हैं। अमेरिकन जब गोरा अमेरिका बीमार होता है तो वो दुआ करता है मैं बीमार ना हो जाऊँ कहीं बस मैं, क्योंकि उसको सबसे बड़ी टेंशन बिल की होती है, खर्चात की होती है। अमेरिका के अंदर नो डाउट टेक्नोलॉजी है उनके पास, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। इस लिहाज से अगर कनाडा कंपेयर किया जाए तो कनाडा के अंदर जो है आपके पास जो हेल्थ केयर है वो फ्री है वहाँ पे, और बहुत से फैसिलिटीज़ फ्री हैं उसके अंदर। अमेरिका के अंदर जॉब्स, अगर हम जॉब की बात करें, जॉब सर्चिंग जितने भी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी जो हेड ऑफिसेज़ हैं अमेरिका के अंदर, वो बाहर से भी लोग लेते हैं। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ, पाकिस्तानी आईटी फील्ड में अमेरिका में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वो स्टिल फ्रीलांसिंग पाकिस्तान से करवा रहे हैं। आप देख लें कुछ कॉल सेंटर, अमेरिकन कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ आईटी से रिलेटेड अब आईटी की डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो पाकिस्तान से लोग लेके जाते हैं। हमारे मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जो है कराची से काफ़ी लोग गए हैं, अमेरिका गए हैं, वो सेटल हैं आजकल। मैं काफ़ी लोगों को खुद जानता हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने खुद हेल्प की है फाइलिंग के अंदर, पूछा अगर हेल्प की, हमने अल्लाह पाक के फजल में काफ़ी लोग कामयाब हैं। बट ये लोग गए कैसे हैं यहाँ से, आपको मैं एक ही बात पे काफ़ी अर्से से मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तरीक़ेकार एक ही है कि आप जॉब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जाएंगे। सिर्फ सोचने से आप कामयाब नहीं हो सकते, डेफिनेटली कुछ स्टेप लेंगे तो जाएंगे ना आप स्टेप के लिए कुछ, कभी कभार आप खुद स्टेप लेते हैं, कभी आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी आपका वहाँ दोस्त होता है अमेरिका के अंदर, वो आपको गाइड करता है, उससे कामयाब होते हैं। तो जिसने भी अमेरिका जाना है जॉब के लिए, अल्टीमेट तो आपको ऑनलाइन जॉब्स, आईटी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, आप अप्लाई करेंगे। मेडिकल फील्ड में काफ़ी जॉब्स अप्लाई करेंगे आप। इसके साथ अगर हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इन दोनों में से वीज़ा देने के तरीक़ेकार क्या है।
अमेरिका जो है हमेशा वो इंटरव्यू पर वीज़ा देता है। आप फाइल बनाते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं D160 या जो भी उनका तरीक़ेकार है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप फॉर्म फिल करते हैं, आप इंटरव्यू की डेट रहती है, इंटरव्यू जाके आप वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। बट अब अगेन वही बात है, वीज़ा मिलने के बाद मुझे पता आप लोग करने क्या चाह रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि आपका वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता, मोस्टली केसेस में कन्वर्ट नहीं होता। आपको मजबूरन फिर या साइलम लेना पड़ता है या आप इलीगल रहते हैं, जो कि आप फिर जब इलीगल एक फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं आप फिर चलते ही रहते हैं सालों साल, आप इलीगल घूम रहे होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करवा सकते। और इसका अल्टीमेट नुकसान किसका होता है? दो लोगों को नुकसान, एक आपको नुकसान होता है, एक आपको फैमिली का नुकसान होता है। दूसरे जब इलीगल रहते हैं, जो सैलरी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सैलरी $20 पर आवर कोई लीगल बंदे को दे रहा होता है तो इलीगल को वो देगा 10। उसको पता है कि आप चोरी छुपा जॉब कर रहे हैं, तो वो आप उसी से इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है। और हमारे पाकिस्तानी इंडियन खुद इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। को पता होता है कि बच्चा मजबूर है, अगर हम जॉब नहीं देंगे कोई और इसको जॉब नहीं देगा, तो उसी से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए अगर आपने जाना है अमेरिका और आपने जॉब ढूंढनी है तो बेहतर आप जॉब ऑफ़र लेटर वहाँ से किसी से मंगवा लें। जॉब ऑफर लेटर मंगवा कर आप H1B जो है वो आप यहाँ वीज़ा परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बेस पे यहाँ डायरेक्ट से आप वर्क परमिट ही जा सकते हैं। अगर आप B1 B2 पे जाएंगे वहाँ पे वीज़ा आपको ईजिली ये नहीं करेगा कि कन्वर्ट नहीं होता, ईजिली कन्वर्ट नहीं होता। और मोस्टली लोगों को कन्वर्ट नहीं हुआ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ। क्यों? जो लोग जाते हैं मोस्टली वो छोटी मोटी जॉब करते हैं, स्टोर कीपर हो गया, गाड़ी की सफाई, कार वॉश हो गया, डिलीवरी, ये छोटी मोटी जॉब्स कन्वर्ट नहीं होती। कंपनीज आपको नहीं हेल्प करेगी वीज़ा कन्वर्ट करवाने में। तो ये मेरा मशवरा है कि अगर लेट्स एक और एग्जांपल भी है कि अगर आप कुछ लोग जाते हैं जी, वो जो मिनिमम स्टेज होता है अमेरिका के अंदर वो 6 मंथ होता है, 6 मंथ से स्टेज ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो आप फर्स्ट टाइम जाएँ, अपनी सर्चिंग करें, ऐसी कंपनी से अप्रोच करें अपने आप को। कंसल्टेंट वहाँ ही बैठे हुए हैं, सोलिसिटर्स वहाँ बैठे हुए हैं, लॉयर्स वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करिए मुझे आप जॉब दे दें, बट वो जॉब दें जिसमें वीज़ा कन्वर्ट हो सके, क्योंकि आपका जो वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा आपका फ़ायदा नहीं है। बट एक बार ख्याल रखिएगा, वो हज़ारों डॉलर्स पैसे मांगते हैं, तो आप हज़ारों डॉलर से बचाने से बेहतर है ऑनलाइन सर्च करें। उनको बोलिए अगर मैं आता हूँ B1 B2 पे, क्या मुझे जॉब ऑफ़र देंगे, क्या वो वीज़ा मेरा कन्वर्ट होगा? इसमें आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। अब आते हैं कनाडा के ऊपर। दो हाथ या एंड पे बात होती है। देखिए अमेरिका इमिग्रेंट्स को ज़्यादा वेलकम नहीं करता। अमेरिका ट्रम्प के तो बिल्कुल वेलकम नहीं कर रहा। ओबामा ने वेलकम किया इमिग्रेंट्स को, जो है जॉन बाइडन जो है वो भी वेलकम कर रहा है, बट वो ज़्यादा टूरिस्ट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अगर आपने इमिग्रेशन करवानी है, इनका प्रोसेस इमिग्रेशन का बहुत लेंथी है, एक लेंथी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है बनिस्बतन कनाडा। तो आप अगर एंड पे मैं बताऊँगा कि दोनों से बेहतर कौन सा है। अब आते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा नो डाउट बहुत बड़ा मुल्क है, बट उसमें डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। इनके 10 सूबे हैं कनाडा के अंदर, उस 10 में से 4 से या 5 ऐसे सूबे हैं, इनके ऐसे प्रोविंस हैं जो डेवलप्ड है, जिसके अंदर लाइफस्टाइल ठीक चल रहा है। बल्कि कुछ मौसम बहुत ठंडा है, कुछ का मौसम लो कैटेगरी है। इसके बनिस्बत अमेरिका में ये चीज़ कम है कि आप अगर यहाँ पर जॉब नहीं मिलती आप वहाँ जा सकते हैं। बट एक बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ, सबसे मेन पॉइंट है बात करने का, कनाडा वो कंट्री है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इमिग्रेंट को हर साल वेलकम करता है, गवर्नमेंट लेवल पे, आवाम के लेवल पे, आवाम भी कहती है बिल्कुल। और दूसरी बात, कैनेडियंस बहुत वेलकमिंग है। अमेरिकन आप कभी कंपेयर किया जाए, अमेरिकन वेलकमिंग नहीं है, कैनेडियन इस लिहाज से वेलकमिंग है। उनको पता है कि ये लोग आएंगे, यहाँ पे काम करेंगे, हम भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। मुल्क बहुत बड़ा है, आधी आबादी वहाँ की आधी आबादी बूढ़ों से ज़्यादा, बल्कि उनको टेंशन लगी हुई है अगले 3 से 4 साल में हम क्या करेंगे, क्योंकि 58% जो उनकी आबादी है वो बूढ़ों की है, 60+ है, जो कि जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस बिल्कुल फारिग हो चुके हैं वो लोग। इसलिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि 12 लाख लोगों का 3 साल में आबाद करने का प्लान किया। और इस साल यकीन मानिए, इस साल हिस्ट्री के अंदर इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स की अप्रूवल दी गई है, हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं दिया कनाडा ने, क्योंकि उन्होंने टारगेट वो है टारगेट के करीब है और फर्स्ट टाइम वो टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। 21 में 4,01,000 वो टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। वो डिफरेंट वर्क परमिट के अंदर हैं, आपके पैरामेडिकल स्टाफ है, उसके अंदर इमिग्रेंट्स है, PR के अंदर है, डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस निकाल रहे हैं PR के लिए। तो इस लिहाज से कनाडा बहुत अच्छा है। अब थोड़ी सी आप आ जाते हैं जी फैसिलिटीज़ क्या हैं कनाडा के अंदर। कनाडा में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर स्टूडेंट जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनकी बनिस्बतन अमेरिका, कनाडा की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फीसेस कम है बनिस्बतन अमेरिका। कनाडा के इंस्टीट्यूशन जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टॉप 10 कंट्रीज़ में आती हैं दुनिया के अंदर। इस लिहाज से फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं उसके अंदर। क्या आपको जो वेजेस मिलती हैं, अगर फिर आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब पढ़ रहे हैं और जॉब भी करते हैं, तो आपको जो सैलरी है वो अमेरिकन से ज़्यादा मिलती है यहाँ पे।
तीसरी बात यहाँ पे जो आपको हेल्थ, मैंने बात की है हेल्थ फ्री है कनाडा के अंदर, आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा कनाडा के मिलते हैं। अगर आप PR मिल जाती है तो आपको बच्चों को स्टडी फ्री हो जाती है, आपकी बेनिफिट्स गवर्नमेंट से मिल रहे होते हैं। बेनिफिट अमेरिका उसके बेनिफिट ज़्यादा, और टैक्सेस, हाँ ये बात ज़रूर है कि कनाडा के अंदर टैक्सेस थोड़े से ज़्यादा है बेनिफिट अमेरिका। और चौथी बात जो है वहाँ मल्टी कल्चर है। मल्टी कल्चर से ये मुराद है कि गवर्नमेंट भी मल्टी कल्चर है। गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, नेपाल से भी हैं। तो वो इमिग्रेंट को ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं। वो चाहते हैं अपने मुल्क में इमिग्रेंट आएँ, वो चाहते हैं यहाँ पे जो बंदा आएगा वो आबाद होगा, कोई बिज़नेस करेगा, कोई जॉब करेगा हमारे पास। जॉब से अब मैं बात करना चाहता हूँ, जॉब के लिहाज से आप देखेंगे मार्च के अंदर कनाडा ने 3,03,000 न्यू जॉब्स अपनी उसमें पोर्टल पे ऐड की हैं। और मैं एक ही बात ही कहता हूँ, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है, एक तरीक़ेकार है ऑनलाइन, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मेरी पहली कंपनी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पाकिस्तान के अंदर पहली कंपनी मेरी है जो हमने ऑनलाइन जॉब का प्रमोशन की आगाज़ किया। और उस आगाज़ से काफ़ी लोग माशाल्लाह एजेंट बन गए हैं, काफ़ी लोग, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ फरमाए। मतलब कहने की है कि अगर जॉब की कंपैरिजन किया जाए तो कनाडा के अंदर नो डाउट जगह कम है, जॉब ज़्यादा है, और उनको लोग नहीं मिलते, लोग प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, रूल्स को नहीं फॉलो करते। इस लिहाज से अमेरिका के अंदर जॉब्स हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होता। कनाडा की बात करें तो कनाडा के अंदर जो जॉब्स हैं, अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ईजिली होता है। आपको कहीं बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका एम्प्लॉयर खुद करवाता है या आप एक लॉयर हायर करते हैं, वो लॉयर आपका विजिटर वीज़ा कन्वर्ट करवाता है। इस लिहाज से अमेरिका नहीं है, अमेरिका जो है वो वीज़ा आपका कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, अब कनाडा का तरीक़ेकार वीज़ा देने का क्या है? कनाडा का इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं आप। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, आपने जाना है कनाडा, बट आपके लिए अमेरिका का वीज़ा लेना आसान है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले अमेरिका का वीज़ा लें, उसके बाद अगर ट्रैवल करते हैं अमेरिका, वापस आते हैं फिर कनाडा डाल सकते हैं वीज़ा। ये नहीं है कि जी मैंने जाना है कनाडा है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अमेरिका की, तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप पहले अमेरिका अप्लाई कर लें। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ये अच्छी है, मैं वहाँ मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में डॉक्यूमेंट्स सेम है, बस ये कि अमेरिका के डॉक्यूमेंट्स कम चाहिए होते हैं, कनाडा में ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये बात बिल्कुल कतई गलत है कि कनाडा वीज़ा नहीं देता। कनाडा बहुत वीज़ा देता है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान टॉप 4th नंबर पे है पाकिस्तान, जिसके सबसे ज़्यादा वीज़ा कनाडा ने दी है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये यहाँ पर है, जब आप प्रॉपर सही अप्लाई नहीं करते, आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी पहुँचते ही नहीं है। आप उन लोगों के पास जाते हैं जो सिर्फ आपको बायोमेट्रिक लेटर दे देते हैं, अप्लाई नहीं करते। आपका मसला ये है कि आप उन लोगों की बातों में यकीन करते हैं। लिहाजा आज मैंने फ़र्क बताया आपको कि अमेरिका और कनाडा में फ़र्क क्या है कि लाइफस्टाइल अगर देखनी है आपने, तो आप अमेरिका में लाइफस्टाइल है, आपने फ्यूचर देखना है, आपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं लाइफस्टाइल बनाऊँ, मैं जल्द से जल्द नेशनलिटी ले लूँ, तो अमेरिका कनाडा से अच्छा कोई मुल्क नहीं है दुनिया के अंदर। कनाडा आपको जल्दी से नेशनलिटी भी देता है, सर्टेन टाइम गुजारना पड़ता है आपको मुल्क के अंदर, नेशनलिटी भी देता है, आपको फैसिलिटी भी देता है, वर्क परमिट भी इजीली मिल जाता है आपको, और अपनी पूरी फैमिली को आप इजीली कनाडा मूव कर सकते हैं अगर आप लीगल तरीके से अप्लाई करवाते हैं। इससे रिलेटिव कोई सवाल हो तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।